हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनी शुक्ला क्रांति और हमारे साथ साधना वाजपेयी जी हैं जो कि समाज सेविका हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं। एक विवाद उठता जा रहा है। अभी यूपीएसआई की भर्ती आई थी जिसमें एक सवाल था कि समय के अनुसार बदल जाना। उसमें एक ऑप्शन में पंडित शब्द का प्रयोग किया गया था जिसमें सरकार में बड़ा उथल पुथल दिखाई दे रही है। आप किस तरह से देखती हैं? मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि जो प्रश्न पत्र एसआई या इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती में अगर ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए या जातिवादी विचारधारा के नाम पंडित शब्द का प्रयोग किया जाए, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ। और साथ ही मैं शासन प्रशासन से उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से ये बात कहना चाहती हूँ कि इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति ने उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को लॉन्च किया, भाई ऐसे तो नहीं प्रश्न प्रकाशित हो गया। जो प्रकाशन करने वाले विद्वान बैठे थे उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। ये एक जाति संप्रदाय को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। इसकी मैंने घोर निंदा की। मैंने कई प्लेटफॉर्म पर भी आवाज उठाई और शायद इसी वजह से योगी जी ने भी उस पर कुछ एक्शन लिया। जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी में जेएनयू की धरती पर नारे लगते हैं, ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अभी हाल में घूसखोर फिल्म आई थी लेकिन इस पे लगाम नहीं लगी है अभी तक। मैं इस पे भी कहूंगी, जैसे पंडित घूसखोर के नाम से जो फिल्म बनाई गई, फिल्म डायरेक्टर ने ऐसे लॉन्च कर दी फिल्म, तो इसकी भी मैं घोर निंदा करती हूँ। क्या बिना सरकार की अनुमति से वो लॉन्च हो गई थी फिल्म? नहीं भाई, सरकार की अनुमति तो ली गई होगी कि नहीं ली गई होगी। दूसरी बात, ये सब चीजें जैसे पंडितों को ही सब क्यों टारगेट कर रहा है? पंडित तो राष्ट्र हित और सनातन हित की बात करता है और सनातन को बचाने वाला ही जो है वो सर्व समाज ब्राह्मण समाज ही है। और ब्राह्मण समाज इतना कमजोर तो नहीं हो गया है जो देखो वो बाबा जी के घंटे की तरह लोग बजाते चले जा रहे हैं और हम लोग सुनते चले जा रहे हैं। अरे अभी तो हम लोगों ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो अगर इतना अपमानित किया जाएगा तो हम लोग अस्त्र शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार को ये समझना चाहिए और ये चेतना चाहिए कि ब्राह्मण समाज नहीं, किसी भी जाति और धर्म के लिए कोई भी कार्य करना वो गलत नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग उत्तर प्रदेश में 9 साल से ब्राह्मण नेता भी बड़े नेता के रूप में ब्रजेश पाठक को देखा जाता है। लेकिन अगर हम यूजीसी की बात करें तो यूजीसी एक्ट को लेकर ब्रजेश पाठक जी से कई सवाल पूछे गए थे। ब्रजेश पाठक जी उस सवाल पर मौन रहे। अब ये उनकी बात है। ब्रजेश पाठक जी ये भूल गए हैं कि हम ही लोगों ने जिताकर उनको भेजा है सदन में, और अगर वो हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। बेशक हमारे समाज से ही अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वैसे तो मैं सभी का सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर हमारे हित की जो बात नहीं करेगा तो चाहे हमारे परिवार का ही सांसद विधायक अगर बैठा है तो उसको भी हम कुर्सी से घसीट कर लाने की क्षमता रखते हैं। अगर वो ये भूल जाते हैं कि हम लोगों ने जनता के ही बदौलत आप सदन में बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि हमारे न्याय की बात करें। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, आपकी नीतियों का विरोध कर रही हूँ। अब जैसे यूजीसी एक्ट है, आप ये बताइए यूजीसी एक्ट जो भी बनाया गया है ये आप हमारी बेटियां पढ़ पाएंगी? आप ये बताइए आने वाले समय में हमारी बेटियों के ऊपर भी अगर 10 साल का अगर ये जो जेल भेजने का प्रावधान भेजा गया, या इससे अगर और अन्य कास्ट के लड़के जो हैं या लड़कियाँ जो हैं खाली झूठ साथ मुकदमा लिखवाएंगी, क्या हमारे घर की बेटियाँ पढ़ने जाएंगी? चलिए खैर कोई बात नहीं। हमारे घर के जो बेटे गए पढ़ने तो बेटों के ऊपर एक समय अगर ये ऐसा कुछ लग गया, मान लो जेल भेजने का झूठे केस लग गया, तो हम लोग एक गरीब बर्दाश्त कर लेंगे और ये बात कहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हो गया है, चलो बेटा है कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारी बेटी के साथ वही सेम उनकी घटना हो जाएगी तो फिर हम लोगों को लिए तो निंदनीय है और बेटियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, बेटियां घर में फिर से बैठ जाएंगी और फिर वही पुराना समय आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो यूजीसी लाया गया है इसकी हमें लग रहा है अभी तक किसी सांसद विधायक या नेता या किसी ने भी नहीं कही होगी, जो मैं आपसे अभी ये बात करने जा रही हूँ। ये जो बढ़ावा दिया गया है मोदी जी ने, जो ये यूजीसी लाया है, मतलब आया है जो लाया गया है मोदी जी के और शाह जी के कहने पर, या जिसने भी लॉन्च कराया है बिना सबकी अनुमति से तो नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं जितने भी सांसद या विधायक के जो भी सदस्य रहे होंगे सभी ने कहीं कहीं सिग्नेचर किया होगा, बिना सिग्नेचर के नहीं पास हुआ। तो अगर नहीं बिल पास हुआ तो अब ये बताइए, कोई ये बात कह रहा है कि इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता है कि अगर कोई अन्य कास्ट के लोग अगर
कोई रेप केस का मुकदमा अगर लगा देते, शायद किसी ने नहीं बताया होगा आपको, मैं बता रही हूँ, अगर मुकदमा कोई लगा देता है तो उसमें उन लोगों को धन उगाही का एक जरिया बना दिया गया है। दसियों लाख रुपए उन लोगों को मिलता है। अगर एक बार एक ऐसे उन्होंने 10 बार अगर रेप केस का मुकदमा अगर सवाल बच्चे पे लगा दिया गया तो 10-10 लाख रुपए आप जोड़ लीजिए कितना हुआ जाके। ये किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई, कोई सांसद विधायक नहीं बैठा, और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये धन उगाही का एक जरिया बना दिया गया, और ये मोदी जी ने जो ये अगर ये लॉन्च कर रहे यूजीसी लाएंगे तो इस पे विद्रोह होगा, हमारा समाज शांत नहीं बैठेगा, हमारे प्रति घर की महिलाएं रोड सड़कों पर निकलेंगी और आगे बीजेपी को आने नहीं देगी। ये मैं खुलकर कह रही हूँ इस बात को। एक सवाल साधना वाजपेयी जी से आपसे पूछेंगे, आप समाज सेविका हैं, डॉक्टर भी हैं, आप समाज में लोगों की मदद करती हैं, तो जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, अभी एक सवाल की चर्चा हुई थी यूपीएसआई की भर्ती में, जिस तरह से कहा अवसर के अनुसार बदल जाना, अवसरवादी कौन होता है, उसमें ऑप्शन में पंडित शब्द भी दिया गया था, उसको लेकर ब्रजेश पाठक ने आवाज उठाई, उसके बाद कई विधायकों ने आवाज उठाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं इसको पूर्ण रूप से इसका मैं विरोध करती हूँ और इसकी निंदा करती हूँ। मैं ये समझ रही हूँ कि किसी भी जाति को लेकर टारगेट करना, कोई सवाल पूछना बहुत ही गलत है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार उत्तरदायी है, क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं वो सरकार की छत्रछाया में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अनजान है इस चीज़ से। और ये ब्राह्मणों को लेकर एक मैंने देखा कि एक समुदाय के रूप में या किसी भी रूप में उनको कटाक्ष करके, उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। अभी पहले एक घूसखोर पंडित आई, बड़े अफसोस की बात है कि उस घूसखोर पंडित को बनाने वाला एक ब्राह्मण था, उसका डायरेक्टर भी एक ब्राह्मण था, और उसमें कार्य करने वाला भी एक ब्राह्मण था, लेकिन उसमें पंडित को ही दिखाया गया। पंडित को लालची दिखाया जाता है, पंडित को घूसखोर दिखाया जाता है, पंडित को चरित्रहीन दिखाया जाता है। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि इस धर्म की ध्वजा को किसने संभाल रखा है? पंडितों ने संभाला। पंडित कब से जातिवादी हो गया? ब्राह्मणों ने संस्कार किए, ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार किया। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो कहता है पृथ्वी शांति, आकाश शांति, जीव जंतु शांति, विश्व शांति, इसके अलावा क्या कोई चाहता है? तो इस तरह से पंडितों को टारगेट करना बहुत ही खराब बात है। भीम आर्मी के लोग हमेशा आरोप लगाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण तो यूरेशिया से आए हैं, इनको यूरेशिया चला जाना चाहिए। हमारे रास्ते वापस क्षमा कीजिएगा कि भीम आर्मी है या हमारे दलित लोग हैं, शायद उनको सही इतिहास पढ़ाया नहीं गया। उनको वही पढ़ाया गया जो वो कह रहे हैं, उनको इतिहास नहीं पढ़ाया गया। मैं ये कह रही हूँ कि ब्राह्मण अगर संदीपनी है, ब्राह्मण तो परशुराम भी बन सकता है। परशुराम बनाने वाला यही समाज है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो ब्राह्मण जो उपनयन संस्कार कराता है, जो वैवाहिक संस्कार कराता है, उसमें कहार के यहाँ से पत्तल आती है, कुम्हार के यहाँ से देवट आती है, धोबी के यहाँ से सुहाग लिया जाता है। ये ब्राह्मण की छत्र छाया में होता है, ये उन पंडित जी की छत्र छाया में होता है जो विवाह का संस्कार कराते हैं। तो ब्राह्मण कैसे जाते? ब्राह्मण ने तो जातियों को जोड़ने का काम किया। जब हम धोबी के यहाँ से अपनी बेटी को लेके, धोबन कभी नहीं आती है सुहाग देने, हम अपनी बेटी को लेके धोबन के यहाँ जाते हैं, तब उसको सुहाग दिया जाता है। ब्राह्मण जातिवादी कैसे हो गया? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमें इतिहास को सही ढंग से नहीं पढ़ाया गया। हमारे जो दलित भाई बहन हैं, उनको जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, वही वो रट रहे हैं। उनको सही इतिहास पढ़ना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों की जिस सरकार से अपेक्षा थी, वो सरकार अपेक्षा पे खरी नहीं उतर रही है, तो 2027 में ब्राह्मण किधर जाएगा? निश्चित रूप से ब्राह्मण अपना एक विकल्प बनाएगा, और ब्राह्मण किसी भी सरकार का बंधुआ मजदूर नहीं है। जिस तरह से भी गैस की किल्लत है, आप भी महिला हैं, अगर हम आपसे बात करें तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं गैस की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है। का समाज कांग्रेस पार्टी इसकी अफवाह फैला रही है झूठी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने भी इस बारे में पढ़ा है कि कांग्रेस की अफवाह है, जबकि सच्चाई ये है कि गैस नहीं मिल रही है। मुझे स्वयं भी चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। मेरे घर में मुझे भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, और तो और मेरे घर में जो काम करने वाली है वो बेचारी कितने दिन से लकड़ियों पे काम कर रही है। तो ये बहुत ही गलत बात है। कोई कांग्रेस की हवा नहीं, गैस की बहुत ज़बरदस्त किल्लत है, और ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है।
क्या लग रहा है, आप भी महिला हैं, आप भी घर में गैस चूल्हा का प्रयोग करती होंगी, ये गैस मिल रही है कि नहीं? मैं तो कहूँगी कि अगर बीजेपी अगर ये बात कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, तो जितने भी गैस एजेंसी वाले हैं उन पर कार्रवाई करें, और जो घूसखोरी कर रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं सिलेंडरों को, जो हरामखोरी कर रहे हैं, इनको निर्देश दें। अभी एक समाजवादी पार्टी के पार्षद थे, उनके यहाँ 188 गैस सिलेंडर उन निकले। पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं की सरकार ने कार्रवाई? चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हम कह रहे हैं अगर बीजेपी का शासन में अगर बीजेपी पार्टी ये बात कह रही है कि हमारे यहाँ सिलेंडरों की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगी कि बीजेपी में जितने भी ये गैस एजेंसियाँ हैं, जो लोग अगर गैस जनता को नहीं दे रहे हैं या जो लोग सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनकी एजेंसियों की लाइसेंस रद्द हो जाए। 2027 में ब्राह्मण समाज किधर जाएगा? 2027 में ब्राह्मण समाज अगर कहीं विशेषकर अगर सोचा था तो एक बार हम बहन जी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी तो मैंने हर अखिलेश यादव जी बहुत बोल रहे हैं, कह रहे ब्राह्मण आइए सम्मान करेंगे, चाहे शिवपाल चाचा हो। नहीं, वो सब चीज ठीक है। देखिए अभी मैंने एक परसों एक वीडियो देखा है, जिला अध्यक्ष है सपा के ही, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो सवर्णों की हम ऐसी तैसी करेंगे। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं दिखाऊंगी, मैं उस पर बनाने वाली थी वीडियो, लेकिन भाई साहब आप आ गए तो हमें ये मुद्दा उठाना पड़ गया। रही बात 27 की, मैं बहन जी के लिए इस बात कह रही हूँ कि अगर बहन जी हमारी कुछ मांगों को पूरा करें। वैसे तो बहन जी भी इस लायक नहीं है, उन्होंने भी तिलक तराजू और तलवार वाला जो कहा था कि इनको मारो जूते चार, तो हमें तो किसी भी पार्टी में कोई सम्मान नहीं। इस बयान का बहन जी ने खंडन किया था, कहा मेरे मुंह से ये बयान नहीं दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं ने तो दिया था। ऐसा है कि जो भी हो पार्टी का कार्यकर्ता, जैसे मैंने सरकार की बात करी, आपका जो पुलिस में अभी प्रश्न आया, उसको सरकार की ही छत्र छाया हो। निश्चित रूप से अगर सरकार कहती है मुझे नहीं पता था, तो ये सबसे बड़ी उसकी नाकामी है, क्योंकि वो यहाँ पे शासन में टेंडर तो सरकार ही उठाती है, टेंडर सरकार उठाती है, प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, किसकी निगरानी में? जो उनकी निगरानी करते हैं वो सरकारी लोग ही होते हैं, तो सरकार इस बात से जिम्मेदारी से हट नहीं सकती है। रही मायावती जी की बात की तिलक तराजू और तलवार इनको मावे जूते चाहिए, नारा बहुत ही बुलंद हुआ था, और लेकिन मैं एक बात फिर भी कहूँगी कि बहन जी की सरकार में इस तरह के अन्याय नहीं हुए। नहीं, बहन जी से हमारी शर्तें हैं। अगर बहन जी देखिए 27 में मैंने कुछ शर्तें रखी हैं बहन जी से, अगर वो स्टेज पर आकर, मंच पर आकर उन शर्तों को पूरा करेंगी तो एक बार सवर्ण समाज हित में बात की जाएगी, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सवर्ण समाज बहन जी के साथ जाएगा, क्योंकि आयरन लेडी हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, मैं उनकी सराहना करती हूँ। हमारी मांगे ये हैं कि जैसे जो हरिजन एक्ट लगता है, ठीक है, अगर इसमें वाकई गलत सिद्ध पाए जाए तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा इसमें गिरफ्तारी खत्म कर देना चाहिए, गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए, हरिजन एक्ट समाप्त करने का ये खत्म किया जाए। उदित राज जी का, जो स्वयं एक बहुत ही बड़े हरिजन नेता हैं, उदित राज जी का खुद बयान आया हुआ था कि अधिकतर हरिजन एक्ट के मामले झूठे होते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। ये उदित राज जी का तो अगर बहन जी अगर ये बात कह रही है कि हरिजन एक्ट कि ये हम खत्म करा देंगे, मंच पे आकर कहेंगी, तो मैं सोनी शुक्ला दावे के साथ कह रही हूँ, पूरे सवर्ण समाज के साथ लेकर हम लोग पहुंचेंगे, बहन जी के साथ समर्थन करेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। लेकिन जैसे यूजीसी का मुद्दा खत्म कराए, अगर हमारी सरकार बना लेती है बहन जी, तो अगर वो ये कहती है कि यूजीसी का मुद्दा, ये जो यूजीसी है ये खत्म किया जाएगा, और जैसे हम लोग सभी जाति के लोग एक साथ जुड़कर रह रहे थे वैसे हम सब लोग रहेंगे, और ये जो SC/ST वाला मुकदमा है, ये आपका हरिजन एक्ट वाला, ये इसमें गलत पाने पे ही गिरफ्तारी हो, और नहीं तो इस पे गिरफ्तारी नहीं हो। तो योगी जी से इतनी आप लोगों को नाराजगी का है? योगी जी से मुझे कोई नाराजगी नहीं, मैं तो ये बात कहूंगी कि योगी जी के से हमारा कोई बैर नहीं, में आप बसपा की मांग कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह जी की खैर नहीं, ये मैं कह रही हूँ। ये जो ये पूरा समाज में जो ये उत्पात मचाया है, ये कहीं न कहीं मोदी जी, मतलब आपको नाराजगी केंद्र सरकार से है, योगी जी से नहीं है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर योगी जी अगर आए, बहन जी की बात छोड़िए, वैसे तो मैं सभी पार्टियां देख चुकी हूँ, मैं तो कहूंगी कि योगी जी छोड़ दे बीजेपी को। पूरा समाज अगर बीजेपी को वो कर रहा है, बीजेपी छोड़ के नया गठन करके समाज में आए। मैं प्रधानमंत्री बनाने की दावी करती हूँ कि मैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूँ। मतलब भाजपा में क्या लगता है, केंद्र की सरकार नीतीश को बता के जाऊंगी, भाजपा को वोट नहीं दूंगी। नहीं, जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष कहता है जिस तरह से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा ले जा रही है, उसी तरह योगी जी को भी हटा दिया जाएगा। योगी जी देखिए, योगी जी के साथ पूरी
देखिए अगर योगी जी को अगर ये ऐसे हटा रहे हैं जैसे तो उस पे आंदोलन हो जाएगा। योगी जी को भेज रहे हैं, निश्चित रूप से ये पंग कर देने वाला काम है। इसमें योगी जी ही नहीं पंग होंगे, बीजेपी भी कम होगी। और आपको एक बात बता दें, कभी बीजेपी की 2 सीटें यहाँ हुआ करती जी, याद होगा जी, है ना। जनसंघ के जमाने में बीजेपी 2 पे थी और निश्चित रूप से ये 2 पे ही जाने का कार्य करती है। मतलब नाराजगी आपको भारतीय जनता पार्टी से, योगी आदित्यनाथ से कोई नाराजगी नहीं, नहीं? योगी जी से कतई नाराजगी नहीं। और मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, किसी से नहीं है, लेकिन जो उनकी शासन नीतियों में से। होता, जो शासन में होता है, चाहे वो यूजीसी एक्ट हो, चाहे वो घूसखोर पंडित हो, चाहे वो पुलिस में आया हुआ प्रश्न हो, उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है जो उस समय शासन में। मैं आपसे हमें उससे नाराजगी, मैं आपसे कि इनके शासन में रहते हुए इतनी बड़ी बातें कैसे हुई, इसकी जिम्मेदारी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है जो पेपर छाप रहे थे उनकी मानसिकता क्या हो, बस यही तो जनता की मांग है। जो मानसिकता है उसकी जांच और कार्रवाई तो हो। उनकी जो भी पेपर छाप रहा था वो सरकारी कर्मचारी था जी, और सरकार के संरक्षण में था। कैसे सरकार से इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हो गई और कैसे ये पेपर छपके और आ भी गया और परीक्षार्थी हो गए, उसकी परीक्षा भी दे दी। अब मैं बीजेपी की ही बात करती हूँ। जैसे आपने पूछा कि आप बीजेपी से बैर रखती हैं, हम बैर किसी से नहीं रखते हैं, बीजेपी की नीतियों से बैर रखते हैं। दूसरी चीज़ आप ये बताइए, यही हमारे भारत देश में आपने मध्य प्रदेश की घटना देखी जी। मध्य प्रदेश था, क्या था मध्य प्रदेश MP था जो IAS। नहीं, संतोष वर्मा हाँ। जैसे हमारे समाज की बहन बेटियां मांगेंगे, अरे उसकी तो मैं जीत काटने की काम क्षमता रखती हूँ, भले ही मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फांसी चढ़ना पसंद करूंगी समाज के लिए, लेकिन ऐसे गद्दार, ऐसे दानवों का वध करना शुरू करूंगी। और नारी शक्ति की बहुत ही क्षमता है, ऐसा नहीं। और जब जब धरती पर अधर्म हुआ है तो नारी शक्ति ने ही उद्धार किया, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी के ही शासनकाल में हमारी नारी शक्ति को नग्न घुमाया गया, याद है घटना सभी को याद है कि जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया। वो फौजी महिलाएं थी, फौजी परिवार की महिलाएं थी। क्या हमारे देश में क्या चल रहा है? आप बीजेपी की ही तो बात करते हैं, किसी ना तो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ, न सपा के शासन में हुआ। भाई ये ऐसी घटना हुई थी जो नग्न घुमाई गई महिलाएं, इससे बड़ा धर्म कुछ है? आप ये बताइए। दूसरी बात है हमारी गौ माता, अरे गौ माता हमारी राष्ट्रमाता है, उसको राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। अगर हमारी सनातन की पार्टी है बीजेपी, और हमारी मांगे क्या है? भाई ये तो योगी जी का भी कहना था कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, यूजीसी कानून वापस ले ले, और ये आरक्षण जो SC ST वाला जो है हजनेक वाले समाप्त कर दे। 10% आप लोगों को दे दिया है। हाँ, 10% हमें दे दिया है, लेकिन 72 जातियां आती हैं सवर्ण समाज में, और उस 10% में 72 लोगों को अगर 10% में मिलेगा, हमें घंटा मिलेगा। मैं कह रही हूँ 10% आरक्षण कोई भी पार्टी और बढ़ा दे, जिसमें अन्य लोगों को लाभ मिले, और 10% सिर्फ सवर्ण समाज के लिए कर दे, ब्राह्मण ठाकुर के लिए कर दे। मतलब आपका कहना है आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसी को पार्टी हम लोग आगे 27 तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आरक्षण के हम विरोधी नहीं जी। हैं, लेकिन सच बात ये है कि क्या उन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है जिनको उनकी जरूरत है ना? क्या हमें आप बताएं कि जिस घर में एक प्रोफेसर है, जिस घर में एक डॉक्टर है, जिस घर में एक इंजीनियर है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके? उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण देते समय इसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए कि जिस घर में कोई एक सरकारी नौकर है उसके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई ये है कि आरक्षण उन लोगों को नहीं मिलता है जिनको मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आर्थिक आधार पर कर दे आरक्षण। दूसरी बात है WS की मैंने बात की है, उसमें कितना है 10% आरक्षण है, तो 10% में 72 जातियां आ रही हैं, तो 10% तो हम लोगों के लिए ब्राह्मण ठाकुरों के लिए कर दें, और बाकी कायस्थ वैश्य और क्षत्रिय सब लोगों के लिए 10% और बढ़ा दें। जो भी पार्टी बनाएगी और आरक्षण ये क्या नाम SC ST समाप्त करेगी, उस पार्टी का हम 27 में समर्थन करेंगे। अन्यथा सोनी शुक्ला क्रांति कोई विकल्प लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश। बाबा साहब अम्बेडकर, अभी आपने एक सवाल कहा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी बना ले तो सवर्ण समाज उनको वोट करेगा। बिल्कुल करेगा, और योगी जी के हम लोग साथ रहेंगे, और योगी जी को हम प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, क्योंकि ऐसी भाजपा की नीति जो गलत कर रही है, जो हमारे समाज को टूटने का काम कर रही, सभी जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसी बीजेपी पार्टी का मैं मोदी बिस्तरा बांधकर उनको जेला झोले में लगा के उनका मटेरियल पूरा जो है उनका क्या नाम झंडा और बिल्ला, और मोदी जी को कहूंगी कि भैया हमारा छोड़ जाइए, नमस्कार बहुत हो गया है, क्योंकि देश हमारा गुलाम हो गया है। और मैं वाकई मोदी जी को नहीं पसंद करती हूँ, जो भी जेल भेजना चाहे मुझे कोई मोदी जी झोला विस्तरा चले जाए, और मोदी तुम्हारी
जाना ही जाना पड़ेगा। ही ये बताइए, अभी तक आप लोग नारे लगाती थी हर हर मोदी, घर घर मोदी, एक यूजीसी एक टाया, आप मोदी जी का बोरिया बिस्तर बांध कर गुजरात भेजने की बात करने लगी। देखिए ऐसा है, हम बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं है, हम सच बात बोलते हैं। जहां उन्होंने सच किया, उन्होंने धारा 370 हटाई, हम उनके साथ थे। उन्होंने डोकलाम में काम किया, हम उनके साथ थे। उन्होंने परीक्षण किए, हम उनके साथ थे। उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, सैनिकों का हमने साथ दिया, लेकिन उनके ऑपरेशन का साथ नहीं दिया जो उन्होंने घर घर सिंदूर बटवाया। मोदी जी के साथ होने का ये मतलब नहीं कि उनकी हर गलत सही बात का समर्थन करेंगे। जहां वो गलत है वहां ब्राह्मण समाज जरूर होंगे। मोदी जी का विरोध करोगी, आप गद्दार कही जाओगी। कोई बात नहीं, गद्दार कहा जाएगा तो घर घर नारी जाग चुकी है। दूसरी बात आप ये बताइए, अगर मुझे अपने अधिकार के लिए अगर कोई गद्दार कहे तो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मोदी जी हिटलर बनते हैं। आप ये बताइए, घर घर जो सिंदूर भेजने वाला इन्होंने मुद्दा उठाया था, क्यों मोदी जी वापस हो गए थे? ना होते मोदी जी वापस? भाई आप ये बताइए, ये एक हमारा अधिकार है जो सिंदूर है, हम लोगों के लिए इतना पैसा खर्च होता है, शादियां होती हैं हमारे सबके समाज में, और हमारे नहीं, हर बेटी, हर जाति, हर धर्म के समाज में ये होता है। और इतना चुटकी पर सिंदूर डालने के लिए क्या क्या कीमतों को चुकाना पड़ता है। और मोदी जी बड़े आसानी से कह रहे तुम्हारे घर हम सिंदूर भेज रहे हैं, कल को हमारे आने वाली पीढ़ी पता क्या कहती, अरे वो तो मोदी जी ने भेजा था सिंदूर, तो क्या मोदी जी सब बच्चों के बाप नहीं बनने वाले थे? जो राम को लाए हैं भाई, यूजीसी लाए हैं। कौन होते हैं राम को लाने वाले? भाजपा की आईटी सेल कहती है राम जब इतने छोटे थे तब मोदी जी लाए थे। मैं एक प्रश्न कर दूंगी, अभी तक भारत में हमें लग रहा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, किसी भले ही बेशक सोनी को कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन सच्चाई आज मैं कह के रहूंगी। मैं एक प्रश्न ऐसा करने जा रही हूँ, जब भगवान राम की ही अगर आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, भगवान राम का मंदिर उद्घाटन हुआ, बना, अच्छी बात है, मैं उसकी सराहना करती हूँ और बनना भी चाहिए। आप ये बताइए, कहीं आपने ब्लैक कलर के भगवान को देखा है? ब्लैक प्रतिमा किसकी होती है आप बताइए? जगन्नाथ भगवान, काली माँ की हमने देखी है। अभी तक काली माँ की देखी होगी, दूसरी बात शनिदेव की देखी होगी। हमने अपने देश में, भारत में सिर्फ 2 ही प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई देखी, या तो शनि भगवान की या काली मैया की। आप ये बताइए, भगवान राम जो अयोध्या में रखे गए हैं, जिनका मूर्ति का वो हुआ, हमें लग रहा किसी साधु संत ने आवाज नहीं उठाई होगी। आज मैं जो बात कहने चाह रही हूँ, काफी दिनों से जहन में मेरे एक मुद्दा घूम रहा था। आप ये बताइए, जो प्रतिमा रखी गई भगवान राम की, क्या वो काले पत्थर से बननी चाहिए थी? ये भी एक समाज को गुमराह करने का काम किया गया। और हमारा सवर्ण समाज, हमारे संत समाज, हमारे योगी जी भी आज तक इस मुद्दे को नहीं समझ पाए। मैं माननीय योगी जी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि वाकई भगवान राम क्या काले थे? भगवान राम, देखिए, भगवान कृष्ण श्यामले थे, और भगवान राम जो थे वो कंज फल के समान थे, और श्वेत पत्थर से उनका बनना चाहिए था भगवान राम की प्रतिमा को। इसमें भी हम लोगों को गुमराह किया गया, आप किया गया, आप समझ ही जा रहे हैं कि किस पत्थर से किया गया। बिल्कुल ब्लैक प्रतिमा बनाई गई भगवान राम की, इसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ, इसको भी मैं नहीं मानती हूँ, और सही जगह पर भगवान राम की प्रतिमा को नहीं बनाया गया। दूसरी बात, जो अभी तक अष्टधातु की वहाँ मूर्ति रखी थी भगवान राम की, और पालने में शायद वो अयोध्या के ही एक कोई थे, उन्हीं के यहाँ वो थी, आज वो भी गायब है। वो भी सरकार ने ही जब तक कहीं पता है क्यों नहीं उन भगवान राम को रखा गया। का वो पीतल के टाइप में थे, पीतल और अष्टधातु की बनी मूर्ति थी, तो उनकी वहाँ पे स्थापना होनी चाहिए भगवान मंदिर की। और ये क्या लाएंगे भगवान मंदिर को कि हम पहली बात तो ये जो जिनने ये गाना लॉन्च किया था कि हम क्या है भगवान को लाएंगे, कन्हैया मित्तल को जो राम के लाए हैं उनको लाए। कन्हैया मित्तल वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस गाने पे बैन होना चाहिए कि हम राम को लाए, जो हम उनको लाएंगे। अरे वो टिकट के लिए गा दिया था, लेकिन टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिली, लेकिन ये गाना बना, इस पे मैं कार्रवाई करने की मांग करती हूँ माननीय योगी जी से। अरे भगवान को कौन लाने वाला पैदा हुआ? भगवान ने तो हमें चुना है, हम भगवान को लाएंगे। इस गाने पे मैं निंदा करती हूँ, ऐसे प्रोड्यूसर को, ऐसे डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। वाकई ईमानदारी से अगर सरकार काम कर रही तो ऐसे डायरेक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने ये गाना लॉन्च किया है कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम लाएंगे, राम तुम्हें लाएंगे। तो जिस तरह से आपने देखा, सोनी शुक्ला क्रांति ने अपनी बात को रखा बिल्कुल बेकाबी से। उसी हमारे साथ जो डॉक्टर थी साधना वाजपेयी जी का साफ कहना है, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। जो उन्होंने भी कानून बताए थे, कहा हमने उनका समर्थन भी किया था, लेकिन जिस तरह से यूजीसी एक्ट को लेकर सवर्णों में नाराजगी है,
वो सब आप लोगों ने देखी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है, यहाँ की महिलाओं ने कहा हम योगी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में नई पार्टी का गठन करते हैं तो सवर्ण समाज उनको वोट करेगा। बंद कर देंगे ये मुद्दा